திருச்சி ஹோட்டல் பிரீஸ் ரெசிடென்சியில் நடைபெறும் PRCI கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் ரொட்டேரியன் டாக்டர் கே ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கிறார். किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है. जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे. अब हम बताएंगे कि क्या हुआ. धक्का मत मारो. सरकार विस्तृत चर्चा हुई है. हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा. पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड. सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है. सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है. हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द நாடு முழுவதும் விரிவடைந்து கொண்டே போகிறது. இன்னும் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே வெகு விரைவாக தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோரிக்கையை அரசு தரப்பிடம் நாங்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है. धर्मेंद्र प्रधान பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் மீது எந்தவிதமான வழக்குகளையும் பதிவு செய்ய மாட்டோம் என்று கொள்கை பூர்வமாக முதற்கட்டமாக அரசு எங்களுக்கு உறுதி अलिத்திருக்கிறது. सरकार को बता दिया है कि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा. இந்த போராட்டம் விரிவடைந்து கொண்டே செல்கிறது. எனவே அரசு விரைவில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கோரியிருக்கிறோம். அப்படி ஒருவேளை நிறைவேறவில்லை என்றால் பிஜேபி கட்சியின் சார்பில் மற்றும் ஒரு நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும். जो है वो नीचे थोड़ा सा थोड़ा ये पीछे सर. मीटिंग में क्या तय हो गया, क्या चर्चा हुई? आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए बुलाया. हम लोगों की मांग முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்திருக்கிறது. वार्तालाप करने के लिए जंतर मंतर है हमारी बातचीत हो. हम लोग JP नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे. धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना. नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन. இரண்டாவது
நீட் தேர்வினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். 3வது, போராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மீது எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யக்கூடாது உள்ளிட்ட 3 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியிருக்கிறோம். विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार कहता है ये बोला गया भाई वो नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार எங்களின் 2வது மற்றும் 3வது கோரிக்கைக்கு அரசு பூர்வாங்கமாக ஒப்புதல் வழங்கி இருக்கிறார்கள். அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்குவது மற்றும் FIRகளை ரத்து செய்வது போன்றவை தொடர்பான எங்களது கோரிக்கைக்கு பூர்வாங்க ஒப்புதலை அரசு தரப்பு வழங்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா குறித்து எந்த உறுதிமொழியும் அவர்கள் வழங்கவில்லை. विचार करेंगे, लेकिन वो बात की बात है जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और साथ हमने एक और चीज रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो நேற்று காலை முதல் தற்போது வரை ஏராளமான இளம் மாணவ மாணவிகளை டெல்லி காவல்துறையினர் காரணமே இல்லாமல் தொடர்ந்து தடுப்பு காவலில் கைது செய்து வருகின்றனர். डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று அரசு தரப்பிடம் நாங்கள் திட்டவட்டமாக வலியுறுத்தி இருக்கிறோம். कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign or he needs to be sacked. போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். இளைஞர்கள் மிகவும் கோபமாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் இருக்கிறார்கள். எனவே இதற்கு ஒரே வழி தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் விரைவாக தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்தே ஆக வேண்டும். दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा எங்களிடம் அவகாசம் கேட்டிருக்கிறார்கள். और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस எனவே எத்தனை விரைவாக தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்கிறாரோ அத்தனை விரைவாக ராஜினாமா செய்தால் நல்லது. இல்லை என்றால் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। நாளை மீண்டும் எங்கள் இரு தரப்பு இடையே சந்திப்பு நடைபெற இருக்கிறது. அந்த சந்திப்பில் அரசு தரப்பு சுமூகமான ஒரு முடிவை அறிவிக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. समाधान नहीं निकाला गया तो CJP को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। திருச்சி ஹோட்டல் பிரீஸ் ரெசிடென்சியில் நடைபெறும் PRCI கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் ரொட்டேரியன் டாக்டர் K. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கிறார்.